जमशेदपुर मानगो के यहिया खान की हुई शस्त्र सीमा बल पुलिस में भर्ती। आदित्यपुर की रिमझिम जूनियर एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल में भारतीय टीम ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमशेदपुर का मान बढ़ाया। टाटा स्टील हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर ने उच्च स्तर की सुविधा यहां के खिलाड़ियों को दी है, जिस वजह से हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर से 100 से 150 ऐसे खिलाड़ी रहे जिनका चयन देश के कई हिस्सों में बीएसएफ, इंडियन आर्मी, पुलिस, रेलवे और अन्य सरकारी कामों में चयन हुआ एवं कई ऐसे खिलाड़ी यहां से निकले जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों को सिखाने वाले जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स विभाग के मैनेजर और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच डॉक्टर हसन इमाम मलिक की मेहनत का नतीजा रहा है कि इस वक्त भी कुछ ऐसा ही कारनामा इस हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर में खेलने वाले खिलाड़ियों का रहा, जिसमें यहिया खान जो मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड के रहने वाले हैं, इनका चयन शस्त्र सीमा बल पुलिस में हुआ और इन्होंने भारतीय टीम के लिए हैंडबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। वहीं इस मामले में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। आदित्यपुर की रिमझिम ने भी एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए जमशेदपुर का मान बढ़ाया है। इस संबंध में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट देखें। टाटा स्टील एक ऐसी धरती, एक ऐसी ज़मीन जहां से कई सारे ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए और कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को यहां पर रहने वाले और यहां पर उन खिलाड़ियों के अंदर एक उत्साह, जोश और उमंग पैदा करने वाले कोचेस आए और यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जमशेदपुर और यहां के कोचेस का नाम रोशन किया। हमारे साथ डॉक्टर हसन इमाम मलिक है जो कि यहाँ स्पोर्ट्स विभाग में मैनेजर है और साथ ही साथ टाटा स्टील हैंडबॉल के कोच भी हैं और इनके साथ दो बच्चे, एक रिमझिम और एक अरमान यहिया खान है। अरमान के बारे में अगर बात की जाए तो ये मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड के रहने वाले हैं और इनका चयन शस्त्र सीमा बल में हुआ है, लखनऊ में पोस्टिंग होगी। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए। साथ ही रिमझिम की अगर बात की जाए तो रिमझिम ने अभी जूनियर एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल में देश का नाम रोशन किया और झारखंड से एकमात्र ये खिलाड़ी रही हैं जो बाहर जाकर हांगकांग में जाकर देश को रिप्रेजेंट किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर हसन इमाम मलिक इन लोगों को सींचने वाले हैं और डॉक्टर हसन इमाम मलिक की देखरेख में इन लोगों ने यहाँ से कोचिंग ली और देश का नाम विश्व स्तर पर तमाम पटल पर रोशन कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर हसन इमाम मलिक और तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या पूरी कहानी, क्या जर्नी रही है इन लोगों की। बहुत खुश हूँ कि देखिए रिमझिम तो बेशक टाटा हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर की देन है और बहुत कम समय में रिमझिम ने एक, जब वो आई थी शुरू में तो आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। वो दौड़ भी नहीं पाती थी ठीक से, स्टेप ठीक से नहीं ले पाती थी, लेकिन उसके अंदर एक कोच को जो दिखना चाहिए वो मुझे दिखा था कि नहीं, अगर ये खेलेगी, इस पर मेहनत किया जाए तो बहुत बच्चे रहते हैं। अभी मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर में 54-60 बच्चे समर कैम्प, और उसमें बच्चों को सब तरफ देखना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये कुछ कर जाएगी, तो थोड़ा मेहनत किया। बाकी तो प्लेयर खुद अपना मेहनत करते हैं और लेकिन आज आप खेलते हुए उसको देखेंगे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी। और एक कोच होने के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि रिमझिम ने इस स्तर, एशियन स्तर पे भारतीय टीम में अपना जगह बना लिया और वो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट की। तो हमें भी खुशी होता है। हम लोग बहुत मामूली कोच हैं, बहुत बड़े कोच भी नहीं है, लेकिन चूँकि कोचिंग करना है टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर में, मेरी ये जिम्मेदारी है। तो जो मुझे आता था मैंने उसको सिखाया, बाकी उसने अपनी मेहनत से ये मंजिल को हासिल किया। क्या कुछ चैंपियनशिप रहा है सर और कहाँ गई थी? और अभी तो एक ही हांगकांग गई थी और अभी ये पहला ही उसका ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, डेब्यू मैच था। हाँ, मैंने एशियन चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का जाना। देखिए हैंडबॉल में डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जब से हैं, जितना इंटरनेशनल टूर बच्चों ने लगाया, 50 साल हो गए हैंडबॉल को इंडिया में। इनके टाइम में, डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे सर के टाइम में
जितने बच्चे फॉरेन का टूर किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया को मिला है। झारखंड के वो सेक्रेटरी जनरल रहे, साउथ एशियन के वो सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के। हम लोग बड़ी खुशनसीब हैं कि हम लोग उनके नज़दीक हैं या वो हमको जानते हैं। हमने 81 में हैंडबॉल खेलना शुरू किया, 2500 नेशनल खेला हम लोगों ने। हमारे जन्मदाता थे एमडी यासीन साहब। उस ज़माने में बिहार हुआ करता था, यही किनन स्टेडियम के पीछे जहां आज एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, वहाँ हैंडबॉल ग्राउंड हुआ करता था। जंगलात थे पूरे, खौफ लगता था कि ये इतने झाड़ी जंगल थे, कुछ क्राइम भी होते थे। लेकिन जो यासीन उस्ताद जो हैंडबॉल के जन्मदाता हैं झारखंड बिहार के, आज जो भी झारखंड के प्लेयर या जो भी बड़े पद में गए हैं उन्हीं की वजह से गए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह जगह दे। तो उन्हीं की वजह से आज कई खिलाड़ी टाटा स्टील में और हिंदुस्तान के CRPF में, आर्मी में, BSF में, रेल में सब नौकरी कर रहे हैं। तो ये सर, ये आपकी कोचिंग में पहली बार क्या इस कोचिंग सेंटर से लड़की एशियन चैम्पियनशिप के लिए गई? इससे पहले भी और? नहीं, इससे पहले देखिए फिरोज़ खान, देखिए टाटा हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर जब खुला तो इसके पहले कोच हुए थे रॉबर्ट बोसन, इंटरनेशनल प्लेयर थे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थे। जब वो हटे तो फिरोज़ खान को दिया गया। हमारे ज़माने में हरिंदर सिंह हम लोग के कोच थे, हमारे फिरोज़ के, क्या कि हम लोग खेले, उसके बाद नौकरी हुई टाटा स्टील में। तो हरिंदर सिंह ने 20 साल तक हम लोग को संवारा, बनाया। हरिंदर सिंह को यासीन उस्ताद ने बनाया। यासीन उस्ताद साहब खुद कोच थे। और उसके बाद फिरोज़ और प्रकाश, जब यह प्रकाश साई के कोच थे, उनकी पोस्टिंग जमशेदपुर में थी। तो पानू मार्डी नाम की एक लड़की एशियन गेम खेली थी। वो बैड लक हुआ कि उसको अभी नौकरी नहीं मिली है, अभी स्कूल में नौकरी कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं फिर से। हम खेल मंत्री हफीजुल हसन साहब से आवेदन किए, रिक्वेस्ट किए हैं कि इस बच्ची को कहीं एडजस्ट किया जाए। देखिए हम लोग को जो अप्रोच मिलता है, कलंदी जो MLA जी हैं और ये जो एक घाटशिला के विधायक हैं रामदास सोरेन साहब, इन लोगों को पकड़ के हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो 100, 150, 150 खिलाड़ी हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब हेमंत सरकार के आने के बाद हमारे खेल मंत्री ने पिछले साल 22 साल के बाद 38 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है। तो खिलाड़ी अब बहुत माने संतुष्ट है कि हम अच्छा करेंगे या हम अच्छा खेलेंगे या मेडलिस्ट बनेंगे, तो हमको अब झारखंड से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए मैं एज ए कोच, चूँकि मैंने 50 साल गुजार दिया हैंडबॉल में अपनी ज़िंदगी का, तो ये सरकार ने ये करके दिखाया। 20 दिन के अंदर हमारे हैंडबॉल का भी एक वसीउल हसन लड़का है, उसकी भी नौकरी उसी कोटे से हुई झारखंड पुलिस में। और फिरोज़ जब कोच थे तो करीब 18 लड़के सब इंस्पेक्टर बने, उनके टाइम में नौकरियां हुई। अभी हमारे अरमान है, अभी उसकी नौकरी 25 को होने वाली है। इससे पहले एक हमारा नदीम बच्चा है जो BSF में नौकरी कर रहा है। हमारे यहाँ इतने बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं। हमें तो इस बात की बेहद खुशी है कि झारखंड की धरती में टाटा स्टील की मदद से, टाटा हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर की मदद से फिरोज़ अहमद बंटी ये इतना बड़ा खिलाड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर उंगली में 2-3 खिलाड़ी का नाम आता है तो उसमें फिरोज़ अहमद बंटी का नाम आता है, जो जमशेदपुर में प्रैक्टिस किया। यहाँ से फिर वो एकेडमी किया और इंडिया का कैप्टन बना, कई बार कैप्टन बना, इंडिया का बेस्ट प्लेयर बना। जमील डिप्टी कमांडेंट है, इसी ग्राउंड से निकले, हम ही लोग के स्टूडेंट हैं वो। एक खिलाड़ी है आज़ाद नगर में अतीक, वो यहाँ से निकले, डिप्टी कमांडेंट बन गए। अभी DSP के पद पे है। अकील BSF में थे। तो इस ग्राउंड में, ये ग्राउंड के जो जन्मदाता थे MD यासीन, उन्होंने ऐसी खेती की थी कि जिसमें से ऐसे फसल उगे हैं जिन्होंने पूरे भारत को गर्वित किया। तो हम लोग इस बात के लिए बड़ी
संतुष्ट रहते हैं कि हम लोग झारखंड की टीम पहले बिहार की टीम हुआ करती थी, बिहार की टीम के बाद एक स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड बना जिसके हम लोग खिलाड़ी रहे। 12-14 साल हम लोग नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जिससे जब हम लोग खेलते थे तो कोई टीम सामने नहीं आती थी। 2 टीम ऊपर चलती थी फाइनल में, सर्विसेज और स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड। स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड में 7 खिलाड़ी, रॉबर्ट बोसन इंडिया टीम के कैप्टन, गोरा इंडिया टीम के कैप्टन, जोस पिजोन इंडिया टीम के कैप्टन, इंद्रजीत सिंह रंधावा इंडियन टीम के कैप्टन, उधर भिलाई में भंडारकर इंडिया टीम के कैप्टन, बीडी कुरपति चिन्ना इंडिया टीम के कैप्टन। तो इतने खिलाड़ियों की नौकरी जो टाटा स्टील ने दी, भिलाई स्टील प्लांट ने दी, पहला हैंडबॉल एकेडमी, नेशनल हैंडबॉल एकेडमी खुला भिलाई में, तो ये बहुत बड़ी टीम थी, उसका हम लोग हिस्सा थे। फिर हम लोग अब झारखंड हो गया, मैं कोच हो गया टाटा हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर का। तो ज़िंदगी में मेरा जो संघर्ष वाला दिन था, उसमें करीम सिटी कॉलेज ने बहुत सहारा दिया, खास करके जो हमारे गेम टीचर थे, रशीद आलम अंसारी साहब, रियासत हुसैन साहब, डॉक्टर मोहम्मद जकरिया। यूनिवर्सिटी में आया तो डॉक्टर आनंद भूषण ने प्यार दिया, गार्जियन की तरह माने, शुक्ला महांती का प्यार मिला। इन लोगों ने खिलाड़ियों के लिए, उसको उत्थान के लिए, कैसे इनको नौकरी मिल जाए, कैसे इनको मदद करें, ये लोग हमारे मदद में थे। जब मैं टाटा स्टील आया, अब तक जो सफ़र था ये संघर्ष का था। ट्रेन में हम लोग बिना टिकट के बैठते थे। टाटा स्टील में आने के बाद पहली बार रिजर्वेशन का बर्थ मिला, फिर एसी में गए, अब प्लेन में जाते हैं। तो हम तो इस बात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का, कि मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, जहाँ टाटा जैसी कंपनी थी। और टाटा कंपनी ने एक विभाग खोल रखा है, एक डिवीज़न, स्पोर्ट्स डिवीज़न, जो जिनका एक लाइन है, बचपन में हम पढ़ते थे कि स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ, और उसी की फैसिलिटी की वजह से, वरना इतना फैसिलिटी कहाँ कहीं झारखंड में है, बिहार में है, हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पे इतनी फैसिलिटी है। अगर ये फैसिलिटी नहीं होता तो हम गरीब घर के बच्चे थे, कहाँ से हम लोग खेल पाते। तो आज टाटा कंपनी ने हर वो चीज़ दिया जो एक कामयाब इंसान के पास होना चाहिए। मैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं तो अपने बारे में यही कहूँगा कि मेरा अपना कोच तो मेरे वालिद थे, वली इमाम मलिक साहब, चूँकि फुटबॉल के गांव के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत सपोर्ट था मेरी वालदा का उनके। हाँ, मैं नया पीढ़ी को ये ज़रूर बोलूँगा कि मुझ जैसा खोटा सिक्का, कमज़ोर गरीब का बच्चा जो बहुत ही कमज़ोर था, मगर माँ बाप की इतनी सी सेवा किया, खिदमत किया और उसकी दुआ ली, तो अगर किसी को देखना है कि कैसे एक कमज़ोर आदमी कामयाब हो सकता है, तो मुझे भी देख सकता है कि मेरे माँ बाप की दुआ, अल्लाह का वादा कैसे पूरा होता है, माँ बाप की दुआ लगती कैसे है और अल्लाह उसको कैसे देता है। तो जबकि हम लोग अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ग्राउंड में गुजारते हैं, परवरदिगार के लिए इसी ज़मीन में जानमाज़ भिजा के, बहुत गुनहगार हूँ लेकिन यही सजदा कर लेता हूँ जब नमाज का वक्त होता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और मैं ख़ास करके अपनी ज़िंदगी में जो कुछ मुझे बुज़ुर्गों ने दिया है, मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। ट्रेनिंग सेंटर में जो बच्चे आज खेल रहे हैं, मैं अपना सब कुछ जो मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मिले, रिमझिम को मिला, जैसे अरमान को नौकरी मिली, अभी नदीम को नौकरी मिला। तो ये काम हमको करना है और करते रहना है। टाटा स्टील में जब तक हूँ तो भी करूँगा। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि हसन साहब, मैं झारखंड का प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए बन रहा हूँ कि आप लोगों को झारखंड के गांव-गांव तक हैंडबॉल को पहुँचाना है। एक जगह सीमित नहीं रखना है कि शहर में एक ग्राउंड बन गया बस वहीं से टीम बन गया, नहीं, पूरे झारखंड से। और यही काम अभी हमारे झारखंड के सेक्रेटरी इमरान मसूद कर रहे हैं। तो हम लोग को, मुझे खास करके ज़िंदगी में दो चार जो लोग मिले जिन्होंने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरे बच्चों को, मेरे घर तक में बच्चों की तालीम में डॉक्टर जकरिया का बहुत बड़ा रोल था। टाटा स्टील में मैं सतीश पिल्ले को कभी नहीं भूल सकता। यूनिवर्सिटी में मैं डॉक्टर आनंद भूषण को नहीं भूल सकता, शुक्ला महांती को नहीं भूल सकता। उसी तरह से आज मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बाहर हैं। हनुमान सिंह साहब जो बहुत बड़े मजदूर लीडर थे राजस्थान में, और उनके बेटे अभी ठेकेदार हैं लवी तेजराज सिंह। ये लोग की मदद के बिना, अच्छे मदद तो सबको मिलता है, हम मेहनत करते हैं, खेलते हैं, लेकिन जहाँ तक भी पहुँचा हूँ हैंडबॉल की देन है, अल्लाह का करम है।
और अब जो बच्चे जो 54-55 बच्चे हमारे ग्राउंड में यहाँ आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, मैं दिन रात कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चों का नौकरी हो जाए। इसलिए कि जो भी बच्चे खेलते हैं वो शौक से नहीं खेलते हैं, उनको ये आस रहती है। गरीब के बच्चे खेलते हैं, कोई अमीर का बच्चा तो हैंडबॉल खेलता नहीं, क्रिकेट तो है नहीं। हमारे हिंदुस्तान का ये बड़ी दुर्भाग्य है कि बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और उसमें मेरे बच्चे जा नहीं सकते। तो गरीब घर के बच्चे जिसको लगता है कि हम खेलेंगे मेरी नौकरी हो जाएगी, उसका सपना मैं चूर चूर नहीं हो, तो हम लोग उसको मेहनत कराते हैं। मेरा ये वादा है टाटा हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर में, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से 4 या 5 साल ईमानदारी से मेहनत कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी पक्का है। और वो पिछले हाल में या माजी का औराक में पलट के देख सकते हैं, 150 बच्चे की नौकरी हुई है। ये झारखंड के सभी को, जिसमें हरिंदर सिंह, फिरोज खान, प्रकाश राव, सबका है। मैं तो उस कड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आज मेरे बच्चे जिसको मैं सिखा रहा हूँ उसकी नौकरी हो रही है, लेकिन ये इतने लोग की कुर्बानी है तब जा कर के आज इस ग्राउंड से, जब फिरोज के स्टूडेंट माडी जो हमने बताया था वो लड़की खेली, और अभी रिमझिम जो मेरी स्टूडेंट है, तो मुझे खुशी होती है। मुझे इसलिए खुशी होती है कि मेरे पिछले वाले कोचेस जितने थे, मैं बार बार बोलता हूँ कि हरिंदर सिंह जी हैं, प्रकाश जी हैं, रॉबर्ट भूषण जी, फिरोज जी, ये लोग जितने लोग थे सबका एक कड़ी बनते हुए चले आ रहा है। और यही दुनिया का वेतन तो किसी न किसी को देना पड़ता है। आज हम हैं, कल हम किसी को वेतन देंगे। ये सिलसिला टाटा स्टील का चलता रहेगा। इतनी पुरानी कंपनी हो गई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मन स्पोर्ट्स है, वे ऑफ लाइफ का जो एक नारा टाटा स्टील ने दिया वो भी पूरा हो रहा है। और हमारे राज्य सरकार का तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं जब बिहार खेलता था तो बारी सिद्दीकी साहब का बहुत मदद मिलता था। आज हमारे CM हेमंत सोरेन सरकार को मैं सैल्यूट करता हूँ, खेल मंत्री हफीजुल हसन को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो नौकरी का दरवाज़ा खोला है। मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। एक साथ 38 खिलाड़ी की नौकरी हुई है, करीब 22 साल के बाद। झारखंड को बने 22 साल 21 साल हो गया, और अब ये सिलसिला CM साहब ने कहा है, खेल मंत्री ने कहा है, हफीजुल हसन साहब ने, ये चलता रहेगा। हमारे डायरेक्टर जितने भी आए हैं सभी अच्छे डायरेक्टर हैं। अभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो है झारखंड के हैं, बहुत अच्छे हैं। उससे पहले भी देखिए आपने सुना होगा कि लकड़ा मैम जिसकी शुरुआत एक कांस्टेबल से हुई थी, आज उसको IPS मिला। तो झारखंड में अब स्पोर्ट्स का काम हो रहा है और नौकरियां मिल रही हैं। अब पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो इस बात की बेहद खुशी है। हम लोग को इसीलिए खुशी होती है कि हमारे बच्चों को नौकरी हो जा रही है। अभी रिसेंट में सर अरमान का जिक्र किया आपने, मानगू का है बच्चा, वो कब से ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहा था? ये तो करीब काफ़ी मैंने 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे यहाँ से शुरू किया, फिर वो जैसे बहुत से बच्चे यहाँ से एकेडमी में जहाँ चांस मिलता है, कोई गुजरात चल जाता है, कोई साइंस सेंटर चल जाता है, कोई भिलाई एकेडमी जाता है, मगर यहीं से वो बच्चा ने अपना खेलने का प्रयास किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया अरमान ने, और अभी उसकी नौकरी हुई है। 25 तारीख को इंशाल्लाह उसके हाथ में उसका सब कुछ हो गया, उसको लेटर मिल जाएगा। उससे पहले अभी 7-8 महीना पहले नदीम नाम का बच्चा इसी ग्राउंड से, कदमाम का शास्त्री नगर का बच्चा था, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी, बहुत मेहनत किया, उसके माँ बाप इतने खुश हैं, उसकी नौकरी हुई। उससे पहले आपके आज़ाद नगर का शाहनवाज था जो गोलकीपर है CRPF में, हकीम था जो अभी इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, हकीम। बहुत सारे खिलाड़ी इस ग्राउंड से निकले, और इसमें झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का, टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर का, और हमारे पूरे इंडिया हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया जो है, उसके जो बड़े पदाधिकारी जो हमारे रिक्वेस्ट पे, हम लोग की रिक्वेस्ट पे खिलाड़ियों को मदद करते हैं, खास करके डॉक्टर आनंद पांडे साहब, राव साहब, लवी जी, तेजेंद्र प्रताप, और अभी हमारे प्रेसिडेंट जो है हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के दिग्विजय सिंह साहब, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के HOD हैं, चीफ हैं, सबका बहुत मदद मिलता है हैंडबॉल में। जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ तो काफ़ी मदद मिलता है। मैं बता नहीं सकता एक कोच को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसको कुछ फैसिलिटी चाहिए जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पूरा करती है। मैं बहुत दिल से बहुत हैप्पी रहता हूँ, इसलिए कि हम बहुत गरीब घर के बच्चे थे, हम लोग को भी जब नौकरी मिली तो ऐसी खुशी हुई थी। और अब जब हमारे ट्रेनिंग सेंटर को बच्चों को नौकरी हो रही है तो बहुत खुशी होती है।
मैं तो बताया ना कि मैं धतकीडी में पैदा हुआ। मेरे वालिद हाजी वली इमाम मलिक साहब का मैं बेटा हूँ, मेरी वालदा साबरा खातून, और मेरा गांव सब्बैत के बगल में सिलाओ एक जगह है, काठा गांव है मेरा ददियाल। मगर मैं पैदा यहीं हुआ जमशेदपुर में। मेरे वालिद टेल्को कंपनी में मुलाजमत करते थे और मैं चूँकि धतकीडी में ही यासीन उस्ताद का काफ़ी नाम था, मेरे लैन में ही वो रहते थे। तो हमारा एक दोस्त था मरहूम अफजल, जो हाथी जिसका शिकार हो गया आज़ाद बस्ती में कांड हुआ था, उसने बोला कि हसन आपका बदन बहुत अच्छा है, बहुत फुर्तीले हैं, आप हैंडबॉल क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो उनके बोलने पे मैं पहली बार हैंडबॉल ग्राउंड इसी जीआरडी का, पुराना जीआरडी जब नहीं बनी थी 81 में, मैं आया। कुछ ही दिन में प्रैक्टिस किया और मुझे मेरा लग कि 81 में मैं सीनियर टीम में डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया और हैदराबाद गया। वहाँ पर मैंने पहली बार बिहार को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जूनियर हो सीनियर हो, कई बार कैप्टनशिप मिला, इंडियन कैंप मिला। इंडियन कैंप में मैं 9 साल रहा, उसमें बहुत सारे कोचेज़ रहे। और इस बीच जो सबसे बड़ा जो संघर्ष का जब मेरा ज़माना था, तो करीम सिटी कॉलेज ने मुझे मैंने एक तरह से गले लगाया। रशीद आलम अंसारी साहब, रियासत हुसैन साहब, ज़करिया साहब, बुज़ुर्ग प्रिंसिपल मंजर काज़मी साहब और मंजर शहाब साहब, इन लोगों का इतना प्यार मिला था, करीम फैमिली का प्यार मिला। बहुत गरीब थे, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, फ्री में पढ़े और करीम सिटी के लिए खेले। वहीं नौकरी भी किया, हम पहला नौकरी मैं करीम सिटी कॉलेज में किया। और इसी के दौरान ये वो दिन आया कि जब टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी में मुझे आज ये स्पोर्ट्स कोटा मुझे नौकरी मिली। मैं 17 साल प्लांट में काम किया, लेकिन अपनी कंपनी के प्रति ईमानदारी, मेहनत, लगन, हर वक्त बोलने के लिए 8 घंटा था, लेकिन मैं अपने दिल से चाहता था कि मुझे काम मिले, कंपनी के लोग मुझे जो भी काम दे तो मैं काम करता था। और इसलिए मैं दिन ब दिन अपने कंपनी के आला अधिकारियों के नज़रों में आया और मैंने 4 चीज़ में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की। डिसिप्लिन, माँ बाप की दुआ ली, वेल डिसिप्लिन रहा, टाइम का कदर किया और हार्ड वर्क। मैं जानता था कि मैं दायां बायां नहीं देख सकता, मुझे मंजिल मिलनी चाहिए तब मेरा घर चलेगा। और मुझे अल्लाह का शुक्र है मंजिल मिली। और टाटा जैसी कंपनी में टाटा स्टील लिखा हुआ जर्सी पहनने का शौक़ था। बाद में इंडिया का शौक़ हुआ, लेकिन पहले तो टाटा का अगर कोई ट्रैक सूट पहने तो उसको लोग पूरा जमशेदपुर बड़ी गर्व की नज़र से देखता था, बड़ी फ़ख्र के टाटा स्टील का खिलाड़ी है। तो अल्लाह ने मुझे टाटा स्टील का खिलाड़ी होने का मैंने तोहफ़ा दिया। अब मैं कंपनी में आज काम कर रहा हूँ और अल्लाह ने कंपनी में भी काफ़ी अच्छे पोजीशन में कंपनी ने मुझे पहुँचाया। में सर कब से आप कोचिंग दे रहे हैं बच्चों? 12 साल हो गया, कि 10-12 साल। 12 साल से 10-12 साल। कई सारे बच्चे ऐसे निकले सर जो नौकरियां पाएँ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेडमी का नाम रोशन किया। कई सारे बच्चों ने इस विभाग में खेलकर कई सारे बड़े पद पर वो लोग गए। कितनी की संख्या रही होगी सर? देखिए इसमें तो मैं साफ ये कहूँगा कि देखिए 5-6 साल 10 साल लगता है खिलाड़ी जब तैयार होता है, नौकरी पाता है, तो उसका श्रेय जो है हमसे पहले कोचेस को जाना चाहिए। और मैं आपको कई बार बताया हूँ कि मेरे जो कोच थे वो टाटा स्टील के कोच थे। उसके बाद जो कोच हुए वो रॉबर्ट बोसन हुए, उसके बाद इंचार्ज एंड कोच, फिर फिरोज़ खान इंचार्ज एंड कोच, फिर प्रकाश राव, फिर मैं आया। मैं काफ़ी दिन तक कोच रहा, इंचार्ज भी हूँ, आज मैं यहाँ का इंचार्ज भी हूँ और कोच भी हूँ। मेरे साथ अब फिर से जुड़ गए फिरोज़ खान, 1 महीना 2 महीना हुआ है, वो अब हम लोग दोनों मिल के ट्रेनिंग सेंटर को चला रहे हैं। एकेडमी नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है। और एक ट्रेनिंग सेंटर से 130 से ज़्यादा बच्चों का नौकरी हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कोई अगर मुबारकबाद के काबिल है तो टाटा मैनेजमेंट है, जिसने टाटा हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर को खोला और ये फैसिलिटी दिया बच्चों को कि आइए खेलिए और अपना करियर बनाइए। सर हमें कई बार सुनने का ये मौका मिला कि आप अखबार से भी जुड़े रहे और पत्रकारिता की दुनिया में भी आपने कदम रखा था, क्या कुछ रहा था? नहीं, वो बहुत शुरुआत का ज़माना था, कुछ काम नहीं था तो एक काम मिल गया चमकता आईना में। थोड़ा दिन गुरु ब्रह्मदेव सिंह जी बहुत मानते थे, इतना मानते थे कि वो बीमार थे, मेरे शादी में मेरे घर आए थे। वो दिन हमको याद है, पीछे सीट में बीमारी की हालत में
वो आए और उस ज़माने में आवाज़ एक बहुत बड़ा अखबार होता था, उसमें मैं कुछ दिन काम किया था बहुत मामूली तनख्वाह पे, लेकिन वो तनख्वाह की बात नहीं थी। वहाँ ज्वाइन करने से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा। फिर एक उर्दू का अखबार निकल गया, जावेद अख्तर निकालते थे, इनकलाब जदीद अवामी रहनुमा। तो मैं फिर मैं उर्दू मीडियम का आदमी था, तो मैं उस अखबार में बहुत दिन काम किया और बहुत काम किया, घर घर अखबार पहुँचाया। मैंने एक दुकान में अखबार खुद साइकिल से पहुंचाता था, दिन भर खटता था और अदब से मुझे एक गहरा लगाव शुरू से रहा। उसकी वजह ये थी कि करीम सिटी कॉलेज में आए दिन कोई ना कोई अदबी नशीस तदबीर प्रोग्राम होता था। मैं बचपन में नात वगैरह पढ़ता था जो मिलाद में पढ़ी जाती है। मेरी आवाज़ भी अच्छी थी। मैंने कई कंपटीशन जीते स्कूल लेवल में, आतिशबाजी में, गज़ल सराई में मैंने कई अवार्ड जीते थे। तो वही जज्बा आज फिर से मैं मुशायरा और टाटा स्टील की मदद से मुशायरे में मुझे कुछ काम करने का मौका मिलता है और मैं टाटा स्टील कई बड़े मुशायरा भी करा चुकी है, तो उसमें मिलता हूँ। इसमें मेरे सभी जमशेदपुर के जो दोस्त यार हैं सब मदद करते हैं और अखबार से मेरा रिश्ता रहा। और वो मुझे इस बात को कहने में बड़ी फ़ख्र है कि पहली बार जब मीडिया कप हुआ उसका फाउंडर में हम, संजय सिंह साहब जो चीफ थे कॉरपोरेट के, शाहिद भाई, मुन्ना जी, शमीम भाई मरहूम, शकील आज़मी मरहूम, ये सब लोग एक टीम था। तो हम कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किए थे और पहला मीडिया कप यहाँ कराया था। और अब तो हमेशा मीडिया कप होता है और लोग मीडिया वाले इसीलिए हमें थोड़ा सम्मान देते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं मीडिया से रिश्ता रहा और हमने बड़ी ईमानदारी से खटा था उस ज़माने में। बस एक्चुअली वहाँ पे बहुत जो भी अभी न्यू चेंजेस हो रहा है गेम्स में, जो भी हर ईयर जो चेंजेस होता है हैंडबॉल में, वो सब बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ऊपर लेवल का भी बहुत चीज़ मतलब टेक्निक वगैरह सीखने को वहाँ पर मिला मेरे को। क्या वहाँ पर खेल था और क्या वहाँ कुछ लीग चल रहा था, किस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया? वहाँ पे 17th एशियन चैम्पियनशिप चल रहा था जूनियर गर्ल्स का और वहाँ पर 10 टीम्स आई थी इंडिया को मिला करके, लाइक उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह ये सारी टीम्स आई हुई थी वहाँ पर। और अगर रहा बात विनर रनर का तो कोरिया फर्स्ट हुआ था, सेकंड चाइना हुआ था, थर्ड जापान हुआ था। इंडिया का क्या पोजीशन रहा? इंडिया का तो 7th और 8th पोजीशन पे था। 7th 8th। तो आप इंडिया की तरफ से आप भी खेल रही थी जी। कहाँ से खिलाड़ी थे इंडिया टीम में? इंडिया टीम में ज़्यादातर हिमाचल के प्लेयर्स थे, साई के प्लेयर्स थे, गुजरात के प्लेयर्स थे, बिहार के भी थे, झारखंड के भी थे। झारखंड से तो मैं बस अकेली थी और हाँ ज़्यादातर साई और हिमाचल के प्लेयर। वहाँ के प्लेयर्स लोग बहुत, उनका ग्रुप एक रहता है और वो लोग खेलने में भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो लोग के पूरे ग्रुप्स थे। तो एशिया के सभी देश थे इसमें? जी। बेसिकली क्या अनुभव और क्या कुछ सीखने को मिला आपको वहाँ पर? वहाँ पर देखिए मेरे को बहुत टेक्निक, जो हैंडबॉल में नए रूल्स आ रहे हैं, हर साल जो चेंजेस हो रहा है और जो भी टेक्निक्स वगैरह बदल रहे हैं, वो सब बहुत कुछ छोटा चीज़ें कि कैसे खेलना है और कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब बहुत चीज़ें जो सीखने को मिला। आगे देश के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहिए? जी, इंटरनेशनल तो हो गया सर, मगर अभी ये तो जूनियर था, सीनियर में ट्राई करना है। हाँ, सीनियर में ग्रुप में। हाँ, तो ये एक मतलब अनुभव ये ऐसा रहा। जी। कहाँ से आप एकेडमी कहाँ से आपने सीखा, कौन आपके कोच रहे हैं? ये पहले तो मैं जैसे स्कूल में खेलती थी तो स्कूल में मेरे कोच थे अनिल सर। तो पहले वैसा नहीं था कि मैं करूँगी इसको आगे कंटिन्यू करूँगी या वैसा कुछ, तो उस टाइम मैं स्कूल में खेली, वहाँ पर क्लस्टर जोनल वगैरह खेली। उसके बाद लॉकडाउन के एंड में मैं JRD ज्वाइन की और फिर यहाँ से हसन सर जो है मेरे कोच, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि खेलो, हो जाएगा करके। और टाटा स्टील का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे जो सेक्रेटरी है हैंडबॉल के झारखंड एसोसिएशन के, इमरान सर, हसन सर, ये लोग का बहुत सपोर्ट रहा। और खैर फैमिली का सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल होता नहीं है, तो इन पे मदर फादर का तो बहुत बड़ा ही सपोर्ट रहा है। जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे कोचेज़ हैं, सर हैं, और भी यहाँ जो भी पहले कोचेज़ रहे थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और आज मैं जो भी मुकाम पर हूँ मैं उनका पूरा श्रेय अपने कोचों को देना चाहूँगा। और मेरे सर बैठे हुए हैं बगल में, हसन सर, इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे लिए, मतलब मॉडल मेरे लिए कि ये पेश आए हैं अभी इस पूरी जर्नी में, मेरी सक्सेस की जर्नी में। जहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ, सर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें।
क्या कुछ रहा है आपका बैकग्राउंड और कहाँ से आते हैं आप? मैं बिलोंग करता हूँ जमशेदपुर पुरुलिया रोड से ही, मैं यहीं का हूँ, झारखंड का ही। मैं 2015 में साई चला गया था, यहाँ 2009 से प्रैक्टिस कर रहा था मैं। 2015 में फिर साई चला गया, फिर वहाँ से 2021 में आया यहाँ। उसके बाद मैंने 2018 में इंटरनेशनल खेले, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल भी मेरे मेडल हैं। लेकिन ये सब मैं सर के बिना सपोर्ट के नहीं कर सकता था, इसमें सर का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो आज किस चीज़ के लिए चयन हुआ है आपका? मैं SSB सशस्त्र सीमा बल में सेंट्रल पुलिस में मेरा चयन हुआ है, स्पोर्ट्स कोटे से ही। कहाँ पोस्टिंग वगैरह कहाँ? पोस्टिंग मेरी लखनऊ होगी, मेरी टीम लखनऊ में, और मेरे को अभी जाके बिहार में यूनिट में मेरे ज्वाइन करना है मुझे। आज कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि सर की मेहनत, हमारे जितने कोचेस थे, चाहे वो सेक्रेटरी साहब ले लें, हमारे इमरान साहब, और बाकी बहुत लोग थे हमारे पीछे, सिर्फ एक मैं नहीं था, मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उभर के सिर्फ मैं आया हूँ। तो इस चीज़ की खुशी है कि हमारे सपोर्टिव मेंबर हैं हमारे साथ इतने, जो आगे भी और भी लड़कों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए। तो बहुत ही खुश हूँ मैं।